लेकिन जो उनका पति था यानी सौरभ, वो मर्चेंट नेवी में था और वो कभी कभी यहाँ पर आता था। इसी बीच मुस्कान की आंखें 2 और 2 4 हो गई किसी और के साथ, उसका नाम था साहिल, और साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने प्रेम पति को मारने की योजना बनाई और इसी योजना को अंजाम दिया उसने मार्च 2025 में, और अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को 15 टुकड़े कर दिए। और 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम लिया और ड्रम में टुकड़े डाल दिए और उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया जिससे कि वो जम जाए और उसमें से स्मेल ना आए और बाकी किसी को पता न चले। तब इस मामले को आगे चीजें क्लियर हुई और उसकी बेटी थी, इस औरत को मार दिया गया और जो मुस्कान की बेटी थी 6 साल की शायद, उस बेटी से पूछा गया बेटी पापा कहाँ है, तो उसने कहा पापा उस ड्राम में पड़े हैं। इस जघन्य घटना को सुनने के बाद भारत का बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कांपने लग गया, उसके रोंगटे खड़े होगी। साहिल को फांसी कब होगी, तो वो डेट आपको क्लियर करने जा रहा हूं। पहली बात तो मुस्कान को जो फांसी की सजा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, यानी मेरठ कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सजा हो जाती है तो बिना हाई कोर्ट के फैसले पर जजमेंट आने के फांसी नहीं हो सकती। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फांसी की सजा सुना दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं होगी। यानी मुस्कान को फांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी मेरठ कोर्ट के आदेश से। आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भारत में तारीख पे तारीख चलेगी, सनी देओल पहले बताया था नहीं होगी। फिर उसके बाद उस मुस्कान इसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेगी, वहां भी इसकी तारीख चलेगी कम से कम 40-50 तारीख है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख चलेगी, वहां भी ये मामला 5 साल चलेगा। यानी कम से कम अभी इस मामले में 10 से 12 साल तक कोई निर्णय आने के चांस नहीं है। यही कारण है कि भारत से अपराध खत्म नहीं होता और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और दरिंदों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि सोचो 1947 से आज तक केवल 57 केस में फांसी हुई है। इसका मतलब क्या आज तक 57 दरिंदों ने ही अत्याचार किया है? अत्याचार तो बहुत हुए हैं, लेकिन फांसी की सजा का इंतजार अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला है, इतना लिबरल है कि वो अपराधी को फांसी के चंगुल तक पहुंचा ही नहीं पाता। इसीलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी जो निर्दोष व्यक्ति है वो बेचारा डर के सहम के अपनी जिंदगी काटता है कि वो कहीं फंस नहीं जाए। ये वीडियो में सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब मेरी बात से अगर एग्री हैं तो गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचाइए और उनसे कहिए प्लीज कानून को सख्त से सख्त करें ताकि आम आदमी बेहतरीन जिंदगी जी सके, अपनी स्वतंत्रता के साथ रह सके और अपराधी के हाथ पैर कांपने लग जाएं और अपराधियों को इतनी तगड़ी से तगड़ी सजा दे सरकार ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपराध करने से पहले 500 बार सोचे।